Good morning, dear students. Today we are going to discuss the topic revaluation of assets and reassessment of liabilities when a new partner is admitted into the partnership firm. बच्चों, जब भी कोई नया पार्टनर फर्म में एडमिट होता है, बल्कि मैं ये कहूंगा whenever there is reconstitution of partnership firm, whenever there is change in partnership agreement, assets and liabilities of the firm must be revalued. उसका रीजन क्या है देखिए. सपोज there are two partners A and B sharing profit and losses in the ratio of 2:1. C is admitted into the firm on 1st April 2020. नया पार्टनर C है और हम इसे कब एडमिट कर रहे हैं? 1 अप्रैल. देखो बैलेंस शीट हमें दी हुई है 31 मार्च. अब ये जो बैलेंस शीट दी हुई है, सपोज यहां पर फर्नीचर है 10,000, लैंड एंड बिल्डिंग है 5 लाख, यहां पर क्रेडिटर्स है 20,000. बच्चों, ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, actual values of assets and liabilities may differ from their book values. हमने बुक्स में फर्नीचर दिखाया हुआ है 10,000 का, लेकिन हो सकता है आज इसकी एक्चुअल वैल्यू 10,000 से ज्यादा हो या कम हो. ऐसे ही लैंड एंड बिल्डिंग हमने दिखाई हुई है 5 लाख की, बट एक्चुअल वैल्यू में डिफर, कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है. सेम केस ऑन द लायबिलिटी साइड. क्रेडिटर्स हमने दिखाए हुए 20,000, लेकिन हो सकता है क्रेडिटर्स एक्चुअल में ज्यादा हो. कुछ क्रेडिटर ऐसे है जो हमने रिकॉर्ड ही नहीं किए, भूल गए, या हो सकता है क्रेडिटर्स एक्चुअल में इससे कम हो. कुछ क्रेडिटर है जिनको राइट ऑफ करना है, हमने अभी तक राइट ऑफ नहीं किया. तो कहने का मतलब है एक्चुअल वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज मे डिफर फ्रॉम देयर बुक वैल्यूज ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर. दैट्स व्हाई assets and liabilities must be revalued. बच्चों, एसेट्स का और लायबिलिटीज का जब हम रिवैल्यूएशन करेंगे तो देयर में भी 4 पॉसिबिलिटीज. नंबर 1, किसी एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो सकती है. नंबर 2, किसी एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो सकती है. ऐसे 2 केस लायबिलिटी के हैं. किसी लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हो सकती है और किसी लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज हो सकती है. तो बच्चों 4 ही पॉसिबिलिटी है. एसेट बढ़ेगी, कम होगी, लायबिलिटी बढ़ेगी या कम होगी. तो जब हम एसेट्स और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन करेंगे, उससे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? बच्चों, रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है. सपोज देयर इज प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन 12,000. अब आप ये देखिए कि जो प्रॉफिट है 12,000 का, इसे कौन शेयर करेगा? इसके ऊपर किसका राइट होना चाहिए? क्या सी इसे शेयर करेगा? नो, नॉट एट ऑल. रिवैल्यूएशन से अगर कोई प्रॉफिट होता है तो न्यू पार्टनर शुड नॉट बी बेनिफिटेड, और अगर रिवैल्यूएशन से लॉस होता है तो न्यू पार्टनर शुड नॉट बी सफर्ड. रिवैल्यूएशन से जो प्रॉफिट या लॉस होगा उसके ऊपर राइट किसका है? ओल्ड पार्टनर्स का. उसका रीजन ये है कि प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन बिलोंग्स टू द पीरियड प्रायर टू एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर. ये जो प्रॉफिट या लॉस है, ये नए पार्टनर के एडमिट होने से पहले का मामला है, उससे पहले के पीरियड से रिलेटेड है. That's why this profit or loss must be shared by the old partners. बच्चों, फिर रिपीट कर रहा हूं. In case of admission of a new partner, assets and liabilities of the firm must be revalued because profit or loss due to revaluation of assets and liabilities belongs to the period prior to reconstitution of partnership firm, prior to admission of a new partner. And this profit or loss must be shared by all partners in all ratio. बच्चों, ध्यान रखना, इस चैप्टर में रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट या लॉस है वो कौन शेयर करेंगे? ऑल पार्टनर्स, ऑल रेशियो. हमेशा ऐसे ही होता है.
अब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना कैसे है, डेबिट में क्या करना है, क्रेडिट में क्या करना है, जर्नल एंट्रीज कैसे करते हैं। बच्चों ये सारी बातें हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई हैं। इससे पहले जो चैप्टर हमने किया था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, उस चैप्टर में लेक्चर नंबर 12th लेक्चर में मैंने ये टॉपिक आपको डिटेल में करवाया था। तो YouTube पर वीडियो है बच्चों, वहां से आप दोबारा चेक कर सकते हो अगर आपको इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है। बातें वही है, इसलिए दोबारा मैं रिपीट नहीं कर रहा। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो चैप्टर है उसके लेक्चर नंबर 12 में ये सारा टॉपिक है जो ऑलरेडी मैं आपको सिखा चुका हूं, वहां से आप हेल्प ले सकते हो। बस ये ध्यान रखना कि रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो प्रॉफिट या लॉस होगा आपने उसको किसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, ऑल पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। बच्चों रिवैल्यूएशन अकाउंट की नेचर क्या है, नॉमिनल अकाउंट। अगर लॉस हो रहा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट विल बी डेबिटेड, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। जैसे मैं अभी आपको कह रहा था कि 4 पॉसिबिलिटीज है। सपोज एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो गई, देखिए फर्म को प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, प्रॉफिट। इस केस में क्या होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। अगर कोई लायबिलिटी कम हो गई, देखिए प्रॉफिट है कि लॉस है, अगेन प्रॉफिट। बच्चों ये दोनों केस प्रॉफिट के हैं, इन दोनों केस में फर्म को फायदा हो रहा है, एसेट की वैल्यू बढ़ रही है या लायबिलिटी की वैल्यू कम हो रही है। इन दीज 2 केसेस रिवैल्यूएशन अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। और देखिए अगर किसी एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, बताइए बच्चों प्रॉफिट है कि लॉस है, फर्म को तो लॉस है। ऐसे ही अगर हमारी कोई लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, बच्चों इन दीज 2 केसेस रिवैल्यूएशन अकाउंट विल बी डेबिटेड। क्लियर है, लॉस है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा, प्रॉफिट है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा। तो आप उस वीडियो से आप देख सकते हो, और जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा ऑल पार्टनर्स ओल्ड रेशो में आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है। एक बात और है, रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ऑल्सो नोन एज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। एग्जाम में आ सकता है कि प्रीपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, तो दिस इज रिवैल्यूएशन अकाउंट। बच्चों न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। देखिए बच्चों बोर्ड पर देखिए, मैं स्टेटमेंट रीड कर रहा हूं, अच्छा क्वेश्चन है। लिखा है पास जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस ऑन द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। अब देखो बच्चों कितने केसेस है यहाँ पर, 8 केसेस आर गिवन। ये जितने भी पॉइंट्स यहां पर दिए हुए हैं ऑल दीज आर रिलेटेड टू रिवैल्यूएशन, और हमें क्या करने के लिए कहा गया है, पास जर्नल एंट्रीज। बच्चों अच्छा क्वेश्चन है, सारे ही केस सिलेक्टेड दिए हुए हैं, हर केस में आपने केयरफुल रहना है। देखिए फर्स्ट केस में क्या लिखा है, लिखा है स्टॉक इज अंडर वैल्यू, स्टॉक इज अंडर वैल्यू बाई 10%, और बुक वैल्यू कितनी दी हुई है, 54,000। देखो बच्चों ये बैलेंस शीट है, ये कह रहे हैं कि यहां पर स्टॉक दिया हुआ है और कितना दिया हुआ है, 54,000। ठीक है, नया पार्टनर एडमिट हो रहा है और हमें कहा गया है कि दिस स्टॉक इज अंडर वैल्यू बाई 10%, और बुक वैल्यू कितनी है, 54,000। बच्चों इस सेंटेंस को ध्यान से समझना है, लिखा है कि ये अंडर वैल्यूड है। अंडर वैल्यू का मतलब क्या निकलता है, इसका मतलब है एक्चुअल में इसकी वैल्यू 54,000 से ज्यादा है। मेक इट क्लियर। कई बच्चे जल्दबाजी में पॉइंट गलत कर सकते हैं, फिर बता रहा हूं, स्टॉक इज अंडर वैल्यू बाय 10%, मींस यहां पर ये जो वैल्यू आपको दी हुई है वैल्यू कम है, एक्चुअल में इसकी वैल्यू ज्यादा है, और ये कितना अंडर वैल्यूड है, 10%। अब हमें ये चेक करना पड़ेगा कि एक्चुअल वैल्यू इसकी कितनी है। बच्चों दिस प्रॉब्लम इज मैथमेटिकल, देखिए कैसे करेंगे। लेट द एक्चुअल वैल्यू ऑफ स्टॉक बी ₹X। मैं एज्यूम कर रहा हूं कि जो स्टॉक है उसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है, X।
अब लिखा है कि 10% अंडर वैल्यूड है, इसमें से 10% अगर मैं कम कर दूं, ये लीजिए मैंने 10% कम कर दिया तो किसके इक्वल आ गया 54,000। देखो बच्चों सिंपल मैथमेटिक्स, एक्चुअल वैल्यू x है, 10% हमने इसका वैल्यूएशन कम कर रखा है और बुक्स में कितने का दिखाया हुआ है 54,000। अभी इक्वेशन बन गई और यहां से वेरी इजीली आपको पता लग जाएगा कि इसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है। देखिए ये हो गया 10x 54,000, 9x 54,000, ठीक चल रही है, और x की वैल्यू आ गई 54,000 10/9, कैलकुलेट करके आ गए 60,000। ये लो, तो ये मैथमेटिकल है, हमें पता लग गया स्टॉक की एक्चुअल वैल्यू कितनी है 60। देखो वेरीफाई भी हो रहा है, 60 में से 10% कम कीजिए 6,000, कितना रहेगा 54। तो अब हमने क्या करना है, हमने इसकी वैल्यू को इंक्रीज करना है, और कितना इंक्रीज करना है 6,000। व्हाट शुड बी द जर्नल एंट्री? सोचो बच्चों, विच अकाउंट शुड बी डेबिटेड? आपने खुद सोचना है, बिल्कुल सिंपल है। किस अकाउंट को डेबिट करेंगे? स्टॉक अकाउंट। कितने से डेबिट करेंगे बच्चों? 6,000। डेबिट क्यों किया? क्योंकि एसेट की वैल्यू बढ़ रही है, रूल्स यही कहते हैं। अब देखो एसेट की वैल्यू इंक्रीज हुई है, फर्म के लिए प्रॉफिट है कि लॉस है? प्रॉफिट है, फायदा हुआ है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। नरेशन बच्चों आप लिख सकते हो इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ स्टॉक। देखो फर्स्ट केस के लिए हुआ है, नहीं हुआ। कई बच्चे इसमें गलती क्या करते हैं, वो अंडर वैल्यूड वर्ड को देख के एकदम से उसकी वैल्यू कम कर देते हैं, इसके अपोजिट एंट्री कर देते हैं, वो गलत हो गया। ये तो पहले ही अंडर वैल्यूड है, हमने इसकी वैल्यू को बढ़ाना है। क्लियर? सेकंड केस देखो बच्चों, सेकंड केस में क्या लिखा है? सेकंड केस में बुक वैल्यू कितनी लिखी हुई है 66,000। बुक वैल्यू का मतलब है वैल्यू गिवन इन द बैलेंस शीट, 66,000 लिखा है। स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाई 10%। अब लिखा ओवर वैल्यूड है, मतलब यहां पर जो वैल्यू दिखाई हुई है वो ज्यादा दिखाई हुई है, 10% ज्यादा दिखाई हुई है, मींस इसकी एक्चुअल वैल्यू कम है। अब देखिए एक्चुअल वैल्यू कैसे निकालेंगे, वही लेट करते हैं, लेट एक्चुअल वैल्यू ऑफ स्टॉक बी ₹x। अब देखो मैं इसको 10% ज्यादा दिखा रहा हूं, ओवर वैल्यू कर रहा हूं, तो अगर 10% में इसको ज्यादा दिखाता हूं तो कितना आ गया 66,000। ठीक है बच्चों, मैथमेटिकल इक्वेशन है, यहां से हमें पता लग जाएगा कि एक्चुअल में वैल्यू कितनी है। ये हो गया 11x बाई 10 66, और x इज इक्वल टू 66 10/11 60,000। देखो बच्चों वेरीफाई भी हुआ है, एक्चुअल वैल्यू है स्टॉक की 60, 10% इसका ओवर वैल्यूएशन करिए, 60 + 6 कितना हो गया 66। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसकी वैल्यू को डिक्रीज करना है, इसको एक्चुअल वैल्यू पर लेकर आना है। तो वैल्यू कितनी कम करनी है 6,000। अब सोचो बच्चों व्हाट शुड बी द जर्नल एंट्री? ये टॉपिक सिखाए हुए आपको इससे पहले वाले चैप्टर में। एंट्री क्या होगी, स्टॉक अकाउंट को क्या करेंगे क्रेडिट विद ₹6,000। लॉजिक क्लियर है, क्योंकि एसेट की वैल्यू कम हो गई, दैट्स व्हाई इट इज क्रेडिटेड। अब स्टॉक की वैल्यू कम हो गई, फर्म के लिए प्रॉफिट है कि लॉस है? बच्चों जब किसी एसेट की वैल्यू कम होती है फर्म के लिए तो ये लॉस है, और अगर लॉस है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट विल बी डेबिटेड विद ₹6,000। देखिए क्वाइट सिंपल, बस एक ही बात है कि थोड़ा केयरफुल रहना। आगे देखिए थर्ड केस में बच्चों क्या लिखा है, आप रीड करिए। लिखा है वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज ₹5 lakh। बुक वैल्यू कितनी है 4 lakh। देखिए हमें लैंड एंड बिल्डिंग दी हुई है और बुक वैल्यू कितनी दी हुई है 4 lakh। नीचे क्या लिखा है थर्ड केस में, वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज ₹5 lakh।
बच्चों इस सेंटेंस हमने ध्यान से पढ़ना होता है, रीड केयरफुली। इंक्रीज टू लिखा है या इंक्रीज बाय लिखा है, दोनों में डिफरेंस है। यहां पर लिखा है इंक्रीज टू रुपीज 5 लाख, आपने इसकी वैल्यू को 4 लाख से बढ़ा के कितना करना है 5 लाख, तो कितनी वैल्यू बढ़ाएंगे 1 लाख। एंट्री क्या होगी, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। बच्चों आपने प्रॉपर तरीके से लिखना है, मैंने पहले भी आपको कहा है कि दिस इज नॉट एप्रोप्रिएट, डोंट यूज फेक एब्रीविएशन। मैं यूज कर सकता हूं लेकिन आपने फेक एब्रीविएशन यूज नहीं करनी। इफ यू वांट टू अटेन 100% मार्क्स तो आपने प्रॉपर लिखना है लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। हाँ, अकाउंट को आप लिख सकते हो इन एब्रीविएटेड फॉर्म। तो डेबिट कितने से करें 1 लाख। सिंपल रीजन, एसेट की वैल्यू बढ़ रही है, फर्म के लिए प्रॉफिट है कि लॉस है, प्रॉफिट, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। ये लीजिए, थर्ड केस भी हो गया। अब फोर्थ केस देखिए बच्चों, लिखा है वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज बाय ₹5 लाख। सेम क्वेश्चन है, बस एक वर्ड चेंज कर दिया, इंक्रीज टू की बजाय इंक्रीज बाय, मतलब लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू आपने 5 लाख और बढ़ानी है। तो यहां पर भी हमारी जर्नल एंट्री तो यही होगी, लेकिन ये एंट्री हम कितने से करेंगे बच्चों 5 लाख से। वैल्यू हमने बढ़ा दी, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट क्योंकि वैल्यू बढ़ रही है, और क्योंकि फर्म के लिए प्रॉफिट है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। बच्चों बैलेंस शीट की बात भी मैं आपसे कर लेता हूं। अगर हमें न्यू बैलेंस शीट बनाने के लिए कहा गया तो थर्ड केस में लैंड एंड बिल्डिंग कितने दिखाएंगे न्यू बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। थर्ड केस में लैंड एंड बिल्डिंग दिखाएंगे हम 5 लाख। लेकिन फोर्थ केस में, इस केस में हम न्यू बैलेंस शीट में लैंड एंड बिल्डिंग कितने की दिखाएंगे 9 लाख। 4 + 5 कितना हो गया 9। तो रीड केयरफुली। पॉइंट नंबर 5 पर आते हैं। लिखा है अ डेटर whose due of ₹40,000 was written off as bad debts last year. Bad debts write off हमने कर दिया था last year. Pay ₹30,000 in full settlement. देखो बच्चों, this is the matter of bad debts required. डेटर 40 का था, हमने बैड डेट्स मान के उसको राइट ऑफ कर दिया लास्ट ईयर। आज हमें उससे कितने मिले हैं 30। एक तो बच्चों जो 40,000 क्वेश्चन में लिखा है इसको भूल जाओ, इग्नोर, क्योंकि इसको तो हम ऑलरेडी राइट ऑफ कर चुके हैं। आज हमें कितना रिसीव हो रहा है 30,000, तो आपने 30,000 को पे फोकस करना है, इसको इग्नोर करिए। तो हमें मिले कितने हैं 30,000। जर्नल एंट्री क्या करें बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिट। मैंने आपको कहा था कि मोस्टली ट्रांजेक्शंस बैंक के थ्रू ही हमने करनी है, चाहे रिसीट है चाहे पेमेंट है। बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट 30,000। ठीक है बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। अब देखिए फर्म के लिए प्रॉफिट है कि लॉस है, फर्म के लिए तो प्रॉफिट है, और अगर प्रॉफिट है तो क्या करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। हम इस अकाउंट को क्लोज करने जा रहे हैं। बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड हाउ मच 30,000। क्योंकि बच्चों ये जो प्रॉफिट हुआ है ना 30,000 का, इसके ऊपर राइट किसका है ओल्ड पार्टनर्स। क्योंकि जब इस डेट को हमने राइट ऑफ किया था, बैड डेट से डिक्लेयर हो गया था, तो इस लॉस को किसने बियर करा था ओल्ड पार्टनर्स ने। आज वो पैसा वापस आ गया, प्रॉफिट हो गया, तो इस प्रॉफिट के ऊपर भी राइट किसका है ओल्ड पार्टनर्स का। तो अल्टीमेटली रिवैल्यूएशन अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। ठीक है बच्चों, बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट इज क्लोज। आपके माइंड में कोई और सोल्यूशन तो नहीं आ रहा बच्चों? एक तरीका और है इस केस को करने का, बल्कि इन माई व्यू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट को क्रेडिट करने की जरूरत ही नहीं है, नो नीड। हम सीधे एंट्री क्या कर सकते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट 30,000
बच्चों इस नए अकाउंट को ओपन करने की जरूरत नहीं है, हम इसे ओपन करेंगे फिर क्लोज करेंगे, हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, देखो फायदा तो वही है। और जब फर्म को प्रॉफिट होता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करते हैं, क्रेडिट। ठीक है बच्चों, तो अगर कोई बच्चा इस तरीके से करता है तो भी 100% ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट इस तरीके से करता है तो भी 100% ठीक है। हाँ, इस केस में अगर आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हो तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड आप पोस्टिंग कैसे करोगे, बाय बैंक अकाउंट, और ब्रैकेट में आप मेंशन कर देना कि बैड डेट्स रिकॉर्ड है, ठीक है। और अगर आप मेरी सलाह मानते हो तो दिस इज मोर एप्रोप्रिएट, ये ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। अब देखिए केस नंबर 6 क्या लिखा है, एन ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट वाज रिटन ऑफ एज बैड डेट्स हैज प्रोमिस्ड टू पे ₹15,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ ₹25,000। देखिए केस नंबर 6 केस नंबर 5 से अलग है। केस नंबर 6 में लिखा है कि जो डेटर है हमने उसको बैड डेट्स मानकर राइट ऑफ कर दिया था, लेने हमने उससे कितने थे 25, लेकिन अब वो प्रॉमिस कर रहा है और कितनी पेमेंट करने के लिए 15,000। बच्चों यहां पर भी अलग अलग व्यूज है ऑथर्स के। अगर आप एक बुक देखते हो तो उसमें आपको कुछ और मिलेगा, दूसरी बुक देखते हो उसमें कुछ और मिल सकता है। तो दो तरीके यहां पर भी, आपको मैं दोनों बताता हूं। पहला तरीका तो ये है कि जिस डेटर ने पहले पैसे देने से मना कर दिया था उसको हमने बैड डेट्स मान के राइट ऑफ कर दिया था, आज वो प्रॉमिस कर रहा है कि जी मैं 15,000 रुपये आपको दे दूंगा। तो एक तो तरीका ये है कि हम इसकी कोई एंट्री नहीं करेंगे, ठीक है बच्चों। रीजन क्योंकि कोई पेमेंट तो हमारे पास आई नहीं, उसने केवल प्रॉमिस किया है, कोई पेमेंट नहीं की। केस नंबर 5 में तो पेमेंट मिली थी, मैंने एंट्री कर दी, रिकॉर्ड कर दिया। केस नंबर 6 में पेमेंट नहीं है, केवल प्रॉमिस है। और प्रॉमिस पे भी क्या विश्वास करें, वो डेटर तो हमें पहले ही धोखा दे चुका है, पहले ही उसने धोखा दिया था, आज वो फिर प्रॉमिस करने आ गया, तो उस पर बिलीव करे या ना करे। तो एक तो तरीका ये बनता है कि हम इसकी कोई एंट्री नहीं करेंगे। अगर पेमेंट आ जाती है हम पक्का एंट्री करते हैं, केवल प्रॉमिस कर रहे हैं, नो नीड टू पास एनी जर्नल एंट्री, कभी देगा तो एंट्री कर लेंगे। या फिर दूसरा तरीका ये बनता है कि हम उसको डेटर ट्रीट कर लेते हैं, हम उस पर विश्वास करते हैं हाँ जी वो देखे जाएगा, और अगर हम उसको डेटर ट्रीट कर लेते हैं तो इससे हमारी डेटर्स बढ़ जाएंगी। एंट्री क्या होगी बच्चों, सन्ड्री डेटर्स अकाउंट डेबिट या डेटर अकाउंट डेबिट, डेटर अकाउंट डेबिट 15,000, 25,000 का तो कोई मीनिंग ही नहीं है यहां पर। और क्योंकि ये फर्म के लिए प्रॉफिट है, एसेट बढ़ गई हमारी, दे जाएगा पेमेंट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 15,000। तो बच्चों जैसे मैंने केस नंबर 5 में आपको दो तरीके बताए, दोनों तरीके 100% ठीक है। ऐसे ही जो केस नंबर 6 है यहां पर भी अगर इस तरीके से करते हो तो भी ठीक है, और अगर कोई बच्चा इसको ऐसे ट्रीट करता है तो भी ठीक है। इट डिपेंड्स अपॉन द अकाउंटेंट। क्लियर। केस नंबर 7 लिखा है अ लायबिलिटी फॉर क्लेम इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स फॉर ₹20,000 इज सेटल्ड एट ₹16,000। बच्चों यहां पे हमें क्रेडिटर्स दिए हुए बैलेंस शीट में, सपोज ये दिए हुए हमें 50,000 सपोज। अब लिखा क्या है, अ लायबिलिटी फॉर क्लेम इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स, कि हमने कोई क्लेम देना था और वो लायबिलिटी इसी में इंक्लूड है। एंड हाउ मच 20,000 लिखा है, इज सेटल्ड। बच्चों एक एक वर्ड को ध्यान से पढ़ना है। सेटल्ड मीन्स सेटल कर दिया, हिसाब किताब कर दिया, पेमेंट कर दी। और कितने में लिखा है 16,000। थे 20 के क्रेडिटर्स और आपने सेटल कितने में कर दिया 16 में। देखो बच्चों फर्म को प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, फर्म को प्रॉफिट हो रहा है। अब देखिए एंट्री क्या होगी, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 20,000, पेमेंट कर देते हैं टू बैंक अकाउंट
क्योंकि सेटल लिखा है, सेटल मीन्स मेक पेमेंट 16,000, तो लायबिलिटी कम हो गई हमारी, फायदा हमें कितने का हो गया 4,000, और अगर ये प्रॉफिट है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। क्लियर? और लास्ट केस क्या देखो, बच्चों लास्ट केस रीड करिए, थोड़ा ध्यान से पढ़ना इसको, आप इसको रीड करिए। बच्चों लास्ट केस में लिखा है अ कंप्यूटर परचेज्ड ऑन 1 अक्टूबर 2016 फॉर ₹40,000, कि हमने कोई कंप्यूटर खरीदा था 1 अक्टूबर 2016 और कितने का लिया था 40,000, डेबिटेड टू ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट, गलत कर दिए तो डेबिटेड टू ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट। बच्चों डेबिट किसे करना चाहिए था जब हम कंप्यूटर खरीदते हैं, कंप्यूटर अकाउंट को डेबिट करना था या ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट को डेबिट करना था, इन्होंने डेबिट किसे कर दिया ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट। बच्चों आइडेंटिफाई द एरर, प्लस वन में एक टॉपिक हमने किया था टाइप्स ऑफ एरर, ये कौन सी एरर है, दिस इज एरर ऑफ प्रिंसिपल। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज ट्रीटेड एज रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, इन्होंने रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया, सारा का सारा ऑफिस एक्सपेंस मान लिया, और जो ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट होता है उसको 31 मार्च को उन्होंने P&L में ट्रांसफर करके राइट ऑफ भी कर दिया होगा, क्योंकि ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट इज क्लोज एट द एंड ऑफ द ईयर बाय ट्रांसफरिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एरर ऑफ प्रिंसिपल। बच्चों समझ रहे हो, दिखाना था बैलेंस शीट की एसेट में कंप्यूटर, लेकिन वहां दिखाने की बजाय इन्होंने P&L से राइट ऑफ कर दिया। लिखा है इज टू बी ब्रॉट इनटू अकाउंट ऑन 31 मार्च 2018, कि अब हमने इसको कंसीडर करना है, कंप्यूटर को बुक्स में दिखाना है। चार्जिंग डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% पर एनम ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू बेसिस। तो बच्चों पहले तो आपने एरर को समझना है कि गलती क्या हुई। जब हमने कंप्यूटर खरीदा तो जर्नल एंट्री क्या होनी चाहिए थी, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और ये कंप्यूटर कहां दिखाना चाहिए था, बैलेंस शीट की एसेट में। लेकिन हमने गलती क्या कर दी, हमने कर दिया ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और बाद में इस ऑफिस एक्सपेंस को भी हमने क्लोज कर दिया P&L अकाउंट डेबिट टू ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट। प्लस वन में फाइनल अकाउंट्स में आपने ये बातें पढ़ी हैं। तो ये कह रहे हैं कि 31 मार्च 18 को अब आपने इस एसेट को कंसीडर करना है, बुक्स में दिखाना है, क्योंकि एसेट तो है हमारे पास, वो बाई चांस गलती हो गई थी, हमने इसको नहीं दिखाया। तो देखो बच्चों आज 31 मार्च 18 को उसकी बुक वैल्यू कितनी होनी चाहिए, कितने का लिया था हमने 40,000, दिस इज ओरिजिनल कॉस्ट, डेप्रिसिएशन फॉर 2016-17। बच्चों 16-17 में कितने महीने का डेप्रिसिएशन लगना चाहिए, 6 मंथ्स, 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च, 10%, 40,000 के 10% 4,000, और 6 महीने का कितना हो गया 2,000, बैलेंस कितना रहेगा 38। फिर लगेगा डेप्रिसिएशन फॉर 2017-18, क्वेश्चन में लिखा है कि इस डेट को हम उसे कंसीडर कर रहे हैं, तो इस साल का कितना हो गया, रिटर्न डाउन वैल्यू बेसिस है बच्चों, आपने क्लास में पढ़ा है, एक स्ट्रेट लाइन मेथड, एक रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, तो इसके ऊपर लगाना है 10%, कितना हो गया 3800, तो कितना रहेगा बैलेंस, बैलेंस रहेगा 34,200। व्हाट इज दिस, दिस इज वैल्यू ऑफ कंप्यूटर एज ऑन 31 मार्च 2018। अब हमने इस कंप्यूटर को बुक्स में दिखाना है, क्या जर्नल एंट्री करें, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट या ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट भी कर सकते हो। ठीक है बच्चों, एसेट क्रिएट कर दी हमने, पहले बैलेंस शीट में नहीं दिखा रखा था, अब दिखाएंगे। अब देखो एसेट बढ़ रही है, फर्म के लिए प्रॉफिट है लॉस है, जब कोई एसेट बढ़ती है फर्म के लिए प्रॉफिट है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट। देखिए बच्चों
कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसको डेबिट क्यों करा? क्योंकि एसेट इंक्रीज हो रही है। रिवैल्यूएशन को क्रेडिट क्यों करा? क्योंकि फर्म के लिए प्रॉफिट है। ठीक है बच्चों, देखिए क्लियर हुआ है नहीं हुआ? अच्छा पॉइंट था। आप ये भी सोच रहे होंगे बच्चों कि जी जो एरर हुई थी, एरर ऑफ प्रिंसिपल, उसका रेक्टिफिकेशन तो हुआ नहीं। बच्चों उसका रेक्टिफिकेशन ऑटोमेटिकली हो गया। कैसे हो गया? थोड़ा दिमाग में जोर डालना पड़ेगा। हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इस साल भी बनाया होगा, हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इस साल भी बनाया होगा। तो बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, बच्चों ध्यान से सुनना अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड हम एक्सपेंस दिखाते हैं, तो 16-17 में कितना डेप्रिसिएशन दिखाना चाहिए था? 2000। 17-18 में कितना दिखाना चाहिए था? 3800। 2000 फर्स्ट ईयर का है, 3800 नेक्स्ट ईयर का है, टोटल कितना हो गया? 5800। मैं इकट्ठा दिखा रहा हूं, ठीक है बच्चों? तो 2000 3800 टोटल हो गया 5800। या मैं अलग ही कर देता हूं, ये लीजिए, ये फर्स्ट ईयर का है और ये है सेकंड ईयर का, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये दिखाना चाहिए था, लेकिन हमारे अकाउंटेंट ने क्या करा? उसने डेप्रिसिएशन तो दिखाया नहीं, उसने सारा का सारा ऑफिस एक्सपेंस मान लिया, और ऑफिस एक्सपेंस, और पहले ही साल वो ऑफिस एक्सपेंस राइट ऑफ भी कर दिया होगा। अब ध्यान से देखिए, P&L की डेबिट साइड 2000 प्लस 3800 आनी चाहिए थे 5800, और हमने P&L की डेबिट में दिखा कितने रखे? 40,000। बच्चों सोचिए, इस एरर की वजह से नेट प्रॉफिट पर क्या इफेक्ट पड़ा हुआ? 2 सालों के नेट प्रॉफिट पर। अगर किसी एक्सपेंस को आप अननेसेसरली ज्यादा दिखाते हैं तो नेट प्रॉफिट तो ऑब्वियसली कम हो गया होगा। बच्चों अगर ध्यान से देखें तो इन दोनों सालों का जो नेट प्रॉफिट है, इस गलती की वजह से 34,200 कम आया होगा। सोचिए मेरी बात को, 2000 3800 टोटल हो गया 5800। 5800 दिखाने की बजाय आपने खर्चा दिखा दिया 40,000 का, और अगर कोई खर्चा आप ज्यादा दिखाते हो तो प्रॉफिट तो कम आएगा। मींस इस एरर की वजह से पिछले 2 साल का जो प्रॉफिट है वो 34,200 कम आया होगा, और अगर प्रॉफिट कम आया होगा तो डिस्ट्रीब्यूट भी कम हुआ होगा, यानी कि जो ओल्ड पार्टनर्स है उनके साथ इनजस्टिस हो गया। तो आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं, कितने से? 34,200, ताकि ओल्ड पार्टनर्स के साथ जो ज्यादती हो गई थी उसका समाधान हो जाए, वो रेक्टिफाई हो जाए। बच्चों फिर देखो, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट है क्योंकि एसेट है, और रिवैल्यूएशन अकाउंट को मैंने क्या कर दिया? क्रेडिट, ताकि ये प्रॉफिट किसको मिल जाए? ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। ठीक है बच्चों, ये जो मैंने बताया है ओनली फॉर द सेक ऑफ नॉलेज। अगर आप इस कहानी को अवॉइड करते हो, अवॉइड भी कर सकते हो। सिंपल रीजन है, रिवैल्यूएशन अकाउंट इज क्रेडिटेड बिकॉज देयर इज इंक्रीज इन एसेट एंड इट इज प्रॉफिट फॉर द फर्म। तो ये थे बच्चों केसेस रिलेटेड टू रिवैल्यूएशन। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। और जो टॉपिक मैंने आज आपको पढ़ाया है, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी, अगर इस टॉपिक को आपने डिटेल में करना है तो मैं फिर कह रहा हूं कि इससे पहले वाला जो चैप्टर था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, उसमें लेक्चर नंबर 12 वीडियोस यूट्यूब पर है, वहां से आप हेल्प ले सकते हो। तो तीनों टॉपिक बच्चों कवर हो गए। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हो गया, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस हो गया, और आज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन भी हो गया। अब इस चैप्टर में बच्चों बस प्रैक्टिस रह गई, और प्रैक्टिस करने की जिम्मेवारी आपकी है, मैं भी हेल्प करता रहूंगा। ठीक है, तो कल से हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस करेंगे और उनकी प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।